हाय गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप मैट्रिक्स का पार्ट 2 थ्योरी सेक्शन जरूर देखे होंगे। तो मैं राजू सर आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं आपको अवयव की संक्रियाएं आज टॉपिक जो है ये बताने वाला हूं, ठीक है। अवयव अवयवों पर संक्रियाएं। चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं आज अवयवों की संक्रियाएं। बेसिकली अवयवों पर जो संक्रियाएं होती हैं किसकी होती है? योग की होती है। एडिशन, एडिशन, अंतर, सब्सट्रैक्शन, गुणा की होती है। मल्टीप्लिकेशन तो दोस्त ये देख रहे हैं कि अवयव पर कितनी संक्रियाएं होती है। योग की संक्रिया होती है, अंतर की संक्रिया, गुणा की, भाग की, ये सब संक्रिया होती है। लेकिन हमको इसमें जो इस चैप्टर में अभी दो के बारे में पढ़ना है, योग और अंतर के बारे में हम लोग स्टडी करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं योग के बारे में। स्टूडेंट योग जो आप पढ़े हैं पीछे के क्लास में वही योग है। इसमें कोई एडिशन में नया रूल नहीं है, बस इसे एक बॉक्स में जोड़ देना है। देखिए कैसे होता है अवयवों का योग। अवयवों का योग, एडिशन, मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो आपसे खुद ही बनेगा। आप खुद मास्टर बन जाइएगा और खुद बना दीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लीजिए और ना कोई परेशानी, बस आप थ्योरी पे कंप्लीट कीजिए। देखिए विदाउट थ्योरी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप पढ़िएगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी 1 से 2 दिन है, उसके बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अगर आप पढ़ते हैं तो बस उसके मास्टर हो जाएंगे, मास्टर माइंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बनना है मैथमेटिक्स के मास्टर, सीखना है, मास्टर का मतलब ये नहीं कि टीचिंग वाले मास्टर, मास्टर मास्टर माइंड सीखना है, तो बस मैथमेटिक्स को थ्योरी के साथ पढ़ना शुरू कीजिए मेरे साथ। ओके, तो देखिए अवयवों के योग में क्या पढ़ना है। फिर नॉर्मल सिंपल सा योग पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अवयवों के योग में सबसे पहले रूल बाय रूल चलता हूँ। देखिए ए एक सपोज किया कि मैट्रिक्स है, ठीक है। आई जे पंक्तियों को सूचित करता है, एम क्रॉस एन इनकी क्या है? कोटि है। एंड बी भी एक अवयव है। जैसे बी आई जे इसमें पंक्ति और स्तंभ है, एम और एन इनकी भी कोटियाँ एक समान है। मैं आपको स्टूडेंट कल बोल दिया था कि उन्हीं अवयवों का जोड़ घटाव हो सकता है जिनकी कोटियाँ आपस में क्या हो? बराबर हो। और कोटियाँ आपस में बराबर नहीं होगी तो हम उसका जोड़ घटाव या कोई भी संक्रिया नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जोड़ घटाव अगर निकालना हो आपको तो उसकी कोटियाँ बराबर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस अवयव की कोटि एम क्रॉस एन है, इस अवयव की कोटि भी क्या है बोलिए तो एम क्रॉस एन है। तो इनकी अवयव की कोटियाँ अगर बराबर है तो इनका जोड़ हो सकता है। देखिए पहले सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई एग्जाम्पल लेके जोड़ के दिखा देना वो आपको आता है, ठीक है। थ्योरेटिकली जोड़ के दिखाना, क्योंकि ये 12वीं का है। चलो स्टूडेंट थ्योरी कैसे मतलब इसको जोड़ेंगे। ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी करना है, ए आई जे लिखेंगे, एम क्रॉस इसका एन है, एम क्रॉस एन लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, फिर बी आई जे लिख देंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे एम क्रॉस एन। तो स्टूडेंट ये दिख रहा होगा आपको विदाउट एनी टेंशन। आप देखिए, अब देखिए एम क्रॉस एन दोनों की कोटियाँ हैं वो आपस में सेम है, तो ए आई जे आप लिख सकते हो, फिर बी आई जे लिख सकते हो, एम क्रॉस एन। तो ये दो अवयवों का योग प्राप्त हो, तो ये थ्योरेटिकली जोड़ है। सबसे पहले थ्योरेटिकली जोड़ सीखना चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल चैप्टर में दे रखा है और मैं एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से स्टूडेंट समझते हैं कि यही करना है। थ्योरी सबसे पहले कंप्लीट कर लो दोस्त, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करते हैं, देखिए ए बराबर 1 3 5, 1 2 3। सपोज करा कि एक मैट्रिक्स है, इसकी कोटि आप खुद बोलिए। दो क्रॉस क्या है? 3 है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अगर कोटि आपको सीखना है, समझना है तो आप पीछे वाले वीडियो को जाकर देखिए, वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए मैट्रिक्स का। एंड बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखा है, दिख रहा है ना? चलिए दिख रहा है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 4, 2 1 3। दो क्रॉस इसका भी 3 है क्योंकि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो देखिए अभी जिनकी कोटियाँ आपस में बराबर होती है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होती है, उन्हीं का जोड़ और घटाव संभव होता है, पॉसिबल होता है। आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी देखिए करते समय एक बात दिमाग में रखना है स्टूडेंट, संगत अवयवों को जोड़ना है। संगत अवयवों में देखिए 1 में 1 को जोड़ना है, 3 में 3 को जोड़ना है, 5 में 4 को जोड़ना है, 1 में 2 को जोड़ना है, 2 में 1 को जोड़ना है, फिर 3 में 1 को 3 में 3 को जोड़ना है। तो स्टूडेंट देख लीजिए जो संगत अवयव होंगे, एक अवयव के संगत अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयवों को जोड़ देना है। संगत कहने का मतलब होता है कि एक प्लेस, मतलब कोई अवयव ले रहे हैं किसी प्लेस का, तो एकदम ठीक उसी एग्जैक्ट प्लेस पे दूसरे अवयव में कौन है तो ये है, तो इसको जोड़ देना है। तो 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 + 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। 5 + 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। देखिए 2 × 3 2 × 3 तो ये भी हो गया 2 × 3। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ऐसे जोड़ आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझ में आएगा।
ये समझ में आने की कोई जरूरत नहीं, इसे तो आता है आपको, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का है, और भी हमने सपोज करा 1 4 3 2, और इसका ये सपोज करा, ठीक है। इसलिए मैं ये भी 2 क्रॉस 2 का ही है, कोटि बराबर होना चाहिए स्टूडेंट। तो ए प्लस बी अगर हमको ज्ञात करना होगा तो कैसे निकालना है? ए प्लस बी संगत अवयवों को जोड़ देना है। एक में एक जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। अब 2 + 4 मत लिखना है स्टूडेंट, वो सीख लिया आप पीछे क्लास में, ठीक है। ये सब स्किप कर दीजिएगा। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अवयव के जोड़ या घटाव से उसके कोटि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा, लेकिन गुना से पड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, यही जोड़ आपको वास्तव में सीखना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ के बाद मैं कौन सी संक्रिया आपको बताने वाला हूँ? घटाव की संक्रिया बताने वाला हूँ। दो नंबर जो टॉपिक है आपका वो है अंतर, सब्सट्रैक्शन। ये सब आपको आता है, बस एक बक्स में कर देना है। जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, बस एक बक्स में लिख देना है, बस वही अवयव हो जाएगा, ठीक है। देखिए सपोज करते हैं कि ए बराबर एक अवयव है जिसमें आई और जे पंक्ति और स्तंभ को सूचित करता है, और एम क्रॉस एन उसकी क्या है? बोलिए तो कोटि है। क्वेश्चन नंबर 1। फिर बी एक अवयव है, आई जे पंक्ति स्तंभों को और एम क्रॉस एन उसकी कोटि है। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको? चलिए ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। अगर ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? ए का मान लिखिए ए आई जे एम क्रॉस एन, फिर माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। फिर देखिए ए माइनस बी इजकल टू क्या हो जाएगा? एम क्रॉस एन, दोनों में कोटियाँ बराबर है, तो आप ए आई जे लिख दीजिए, फिर माइनस में बी आई जे लिख दीजिए, और दोनों का कॉमन करके यहाँ पर लिख दीजिए एम क्रॉस एन। तो देखिए ये वास्तव में थ्योरेटिकली अंतर निकला हुआ है, ठीक है। अब इसी को क्लियरिफाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है किताब में, चाहे वो किसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, कोई भी बुक हो, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। सपोज करता हूँ कि एक अवयव है, ठीक है, 2 3 4 3 5 1 ऐसे दे रखा है, ठीक है। और बी एक अवयव है, बी एक अवयव है जो ऐसे दिया है 3 3 4 1 ऐसे दे रखा है। इसका 2 क्रॉस 3 कोटि लिख लीजिएगा, इसका भी 2 क्रॉस 3 कोटि लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्त इसका करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी डायरेक्ट कर दीजिए, आप लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप दूर से भी कर लीजिए, ठीक है। 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 में से 3 गया 0 बचेगा। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा। ये भी 2 क्रॉस 3 का होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंतर कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है, आप जानते हैं, बस अपने अंदर के इंट्यूशन को थोड़ा बढ़ा लेना है। इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं, ऑलरेडी परिचित है, बस इसको बॉक्स में जोड़ घटाव कर देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवयवों के योग घटाव के बाद में तो हमको कौन सी संक्रिया पढ़ना है? अवयवों के गुणधर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। अवयवों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट सीख लीजिए, ये थ्योरी का लास्ट सेक्शन है, इसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी में चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए अवयवों के गुणधर्म में सबसे पहले बात वो शॉर्टकट में आपको बताने वाला हूँ। अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय, अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। देखिए मैं इसको ऑलरेडी मैं इसको पढ़ाया था, बाइनरी ऑपरेशन में मैं इसको पढ़ाया था, ठीक है, कि क्रम विनिमय क्या होता है। चलिए देखिए, सपोज करते हैं कि ए और बी दो अवयव हैं, तो क्रम विनिमय का अर्थ ये होता है कि दो अवयवों का जोड़ करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो वही आएगा जो बी प्लस ए आएगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर किसी अवयव ए और बी का जोड़ निकाल रहे हैं तो जितना आंसर आ रहा है उतना ही, अगर बी क्रॉस ए क्रम बदल के, बी को पहले ले लिए, ए को बाद में ले लिए, क्रम बदल के अगर जोड़ते हैं तो उतना ही अवयव का आंसर आता है। तो समझ लीजिए कि वो क्रम विनिमय। देखिए वास्तव में प्रॉपर्टी क्या होता है, सिंपल प्रॉपर्टी होता है, कुछ नहीं होता है। अगर ए प्लस में 0 अवयवों के मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वही आएगा जो 0 में जोड़ेंगे तो आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो तत्समक के नियम का पालन करता है। इस सब के बराबर में ए लिख दीजिएगा, तो ये तत्समक के नियम का पालन करता है। चलिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम से क्या अर्थ है कि किसी अवयव ए में कौन ऐसा अवयव जोड़ दें कि उसका आंसर कितना आ जाए, 0 कोटि का अवयव आ जाए। तो आप खुद बताइए, माइनस ए जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए ये ए में माइनस ए जोड़ने पर 0 आ जाए। अगर यही क्रम पलट के भी आए, माइनस ए में अगर ए जोड़ने पर 0 कोटि का अवयव आए, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ ये प्रतिलोम का अस्तित्व है।
प्रतिलोम का अस्तित्व करने का मतलब होता है कि ए में कोई अवयव जोड़ते हैं तो जीरो हो जाए, तो माइनस ए जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब ए का प्रतिलोम है माइनस ए और माइनस ए का प्रतिलोम क्या है, ए है। इसके लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट मैं तो यहाँ पे नहीं बताया हूँ, लेकिन ये इतना बात आपको सिंपल है, समझ में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा दिया हूँ। ये सिंपल है, अगर ए में माइनस ए को जोड़े, कौन सी मतलब का अवयव जोड़ेंगे उसका आंसर जीरो आ जाए, तो अगर ऐसा अगर हो रहा है कोई अवयव जोड़ने पर जीरो आ जा रहा है तो वो उस अवयव का प्रतिलोम होगा। तो ए में क्या जोड़ने पर जीरो, आपको का अवयव आता है माइनस ए आ रहा है, जोड़ने पर जीरो आ जाएगा, तो ए का माइनस ए क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया, क्योंकि ए में माइनस से जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये सब थ्योरी अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब ओनली हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कैंसलेशन सम ऑफ मैट्रिक्स फॉलो द रूल ऑफ कैंसलेशन, रूल ऑफ कैंसलेशन। देखिए कैंसलेशन जो रूल होता है, आप उसी तरह से मैथमेटिक्स की कोई संक्रिया दोनों तरफ बराबर आती है तो आप काट काट देते हैं, वही। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए प्लस बी दे रखा हो, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा और ए प्लस बी दिया गया हो और ए प्लस सी दिया गया हो, तो आप ए से ए कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि बी बराबर सी। माने कैंसलेशन का जो रूल होता है वो लर्न करता है। सेकंड नंबर देख लीजिए, बी प्लस ए हो फिर बराबर में सी प्लस ए हो, तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो बी बराबर सी हो जाएगा। या ले आके आप घटा दीजिएगा तो जीरो कोटि का भी हो जाएगा, और कट के आंसर आपका आ जाएगा। मतलब कैंसिल कर सकते हैं, ये ऐसी मैथमेटिकल संक्रिया है, अभी इसमें भी कैंसिल कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे किसी अभी हम किया जाए तो उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है। सबसे पहले सिंपल, किसी अदिश से गुना सिखा रहे हैं, किसी अदिश द्वारा अवयव में गुणन। देखिए स्टूडेंट कैसे गुना किया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मेरे पास सपोज कि ए बराबर मतलब दे रखा है 2 3 -1 और 4 ऐसे दे रखा है, ठीक है। और हमको 3a फाइंड करना है, तो 3a फाइंड करने के लिए सभी अवयवों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है दोस्त, लेकिन मैट्रिक्स में अगर 3 में ए में 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ए के सारे अवयव में 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 है तो उसमें भी 3 से गुना, 3 है तो उसमें भी 3 से गुना, -1 है तो उसमें भी 3 से गुना, 4 है तो उसमें भी 3 से गुना, ऐसे गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, 2 3 कितना हो जाएगा 14, 3 कितना हो जाएगा 9, फिर -3 चलिए कितना हो गया 12 हो गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 2 + 2 कोटि का है। किसी अदिश से गुना करेंगे तो कोटि में प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अवयव को अवयव में गुना करेंगे तब कोटि में प्रभाव पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो देखिए कैसे गुना किया जाता है। मूल यही रूल है कि किसी अवयव में किसी अदिश संख्या से, मतलब 3 अदिश हो गया, 4 -1 कुछ भी जो मतलब परिमाण जिसमें केवल होता है, कोई भी संख्या ले लो, गुना अगर करोगे अवयव में तो सभी अवयवों में गुना करना पड़ेगा, सभी अवयवों में गुना करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा टॉपिक था ये आपको आ गया, ठीक है। आगे जो टॉपिक है मैं वो बताने वाला हूँ, चलिए ठीक है। तो आगे का टॉपिक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगर नहीं दिख रहा है, यदि ए और बी दो अवयव है, ठीक है, उसमें किसी उसके योग के से मल्टीप्लाई करना है, तो आप के ए प्लस में के बी आसानी से लिख सकते हैं, कंप्लीट है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता के में से के बी से गुना करेंगे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इसी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द मतलब संख्याएं घूमती है। अब ए बी कोई अवयव है तो ए और बी अदिश है तो कोई बात नहीं, ए बी में गुना करके ए में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ रहेंगे कि अदिश किसी भी संख्या से, यहाँ से ए और बी अदिश है, ए बी अदिश है कोई संख्या है, ठीक है, तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं आसानी से। चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो मैं वास्तव में पढ़ाने वाला हूँ कि सिन्हा का जो अवयव है एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए एक्सरसाइज देरी नहीं की वो चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो 5.1 में सबसे पहले हमको ज्ञात करना है 7 अवयव वाले अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो देखिए सिंपल है, इसके फैक्टर निकाल दीजिए, जितने इसके फैक्टर होंगे उतने इसके अवयव, इतने कोटि के इसके अवयव होंगे। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनाना हो तो आप 7 लिख दीजिए, 7 के फैक्टर क्या हो सकता है, 1 + 7 हो जाएगा,
फिर दूसरा हो जाएगा 7+1 हो जाएगा। अब तो कोई और नहीं हो सकता है, मतलब उस अवयव में एक पंक्ति और 7 स्तंभ हो सकते हैं, या 7 पंक्ति या क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है। ऐसे 2 अवयव बनेंगे। इसका आंसर होगा क्या, 2। इसका आंसर 2 होगा। मतलब 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अर्थात मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो देख लीजिए रो इसमें 1 है और पंक्ति कितना है, 7 है। ऐसे अभी ये हो सकता है, या ये ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा सा जगह बचाते हैं। देखिए, या ये बराबर ऐसे हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया पंक्ति, और एक क्या हो गया, 7+। वास्तव में ये बताना चाहते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हर क्वेश्चन को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप फैक्टर लिख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 अवयव वाले अवयव ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे 6 अवयव वाले अवयव। फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, देखिए। तो पहले 6 के हम फैक्टर लिखेंगे, 1 से शुरू करते हैं। 1 क्रॉस 6 हो जाएगा, फिर इसको उलट दीजिए, 6 क्रॉस 1 लिख दीजिए। फिर 1 के बाद आप 2 पे जाइए, ठीक है। 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, फिर इसको उलट दीजिए, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। फिर 4 में होता है क्या नहीं होता है, 5 में होता है क्या नहीं होता है, 6 में तो 6 वाले तो लिख दिए हैं। तो ऐसे कितने अवयव हो सकते हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए ऐसे 4 अवयव हो सकते हैं, ठीक है। एक में एक पंक्ति 6 स्तंभ, 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, इतनी कोटियाँ संभव है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना दीजिएगा। तो अब कैसे ना का कौन का 2 क्वेश्चन जो दिया है आप लोग बनाइए किताब से, और जो कोई भी आपको नहीं समझ में आया मुझसे पूछिए, ठीक है। चलिए एक और बना के मैं दिखाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि 18 अवयव वाले कितने अवयव होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आप खुद बनाइए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पॉज कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। तो देखिए क्या करना है, इसको मैं फैक्टर चुनना है। तो 1 से फैक्टर चुनना चालू करते हैं। 1 + 18 हो जाएगा, फिर इसको पलट दीजिए, 18 + 1 हो जाएगा। चलिए 2 पे जाइए, क्या 2 में है, जी हाँ, 2 9 18 हो सकता है। और फिर इसको पलट दिया, 9 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 3 में जाइए, 3 में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 3 चौक 18, 76 कितना हो जाएगा, 18। फिर 5 में होगा क्या, 3 के बाद 4 में होगा क्या, 5 में नहीं, 6 में तो हो चुका है, 7 में, 8 में, 9 में भी हो चुका है। तो देखिए रिपीट मार के आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर लीजिए कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके आंसर हो जाएंगे 6। 18 अवयव वाले अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज 6। उम्मीद करते हैं दोस्त आप आसानी से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन बता रहे हैं, हर टाइप का मैं एक एक बता दे रहा हूँ, आप उसके आधार पर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको पूछना हो नंबर बता दीजिएगा, बस मैं बता दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 3 का 1 बना लेते हैं, ठीक है। 3 का 1 लिखा चाहिए। 2 + 3 कोटि का अवयव बनाना है। 2 + 3 कोटि का अवयव बनाना है। इसके लिए देखिए स्टूडेंट, आपको क्या समझना, पहले दिया क्या दे रखा है, AI ये दे रखा है, I + 2J दे रखा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट सिंपल है, अगर एक सीख लिए तो आप कोई भी बना दीजिए। सबसे पहले आपको 2 + 3 का मतलब समझ में आना चाहिए कि 2 पंक्ति है और इसमें कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ है। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक माइंड में मेकअप तैयार कर लेना है। एक पंक्ति एक स्तंभ, एक पंक्ति दूसरा स्तंभ, एक पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है। तो ये आप समझ रहे हैं कि आपको आ गया। चलिए स्टूडेंट इसको बनाते हैं। A11 ज्ञात करते हैं, ठीक है। A11 ज्ञात करेंगे तो I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1 है, तो ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 1 + 2 कम 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर A, इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या ज्ञात करना है, A12 ज्ञात करना है। I का मान 1, 2, J का मान 2 हो जाएगा। 1 + 2 में 4 है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर क्या ज्ञात करना है, A13 ज्ञात करना है। तो I के स्थान पर 1 है, 1 + 2 × J के स्थान पर कितना है, 3 है। तो लिख देंगे 1 + 3 × 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है, बस हर जगह इसी रूल का पालन करना है, ठीक है। अब A21 ज्ञात करना है। तो A21 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये इसी रूल का पालन करेंगे, ठीक है। पहले वाले को जेम कितने में लिख देना है, देखिए पहले वाले को जेम कितने में लिखना है, दूसरे में 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले वाले को जेम कितने में, दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 4 हो जाएगा। फिर A22 पहले वाले जेम कितने में, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 2 + 2 × 4 4 कितना हो जाएगा, 6। फिर A23 है, देखिए लास्ट में A23। फिर रूल समझ लीजिए कि I वाले को जेम कितने हैं, पहले वाले को जेम कितने हैं, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले को जेम कितने हैं, पहले वाले को जेम कितने हैं और दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा। देखिए 2 + 6 + कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं, बस इसको एक जगह लिख देना है, आंसर आ जाएगा आपका।
तो देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। देखिए A11 का मान कितना आया है 3, A12 का मान 5, फिर ये 7, फिर ये 4, 6 और फिर ये देखिए 8। तो वैसे ऐसे लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए कैसे स्क्रीनशॉट, और आप बना सकते हैं सिंपली। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लिख देना है। चलिए क्या कमेंट कीजिए दोस्त कि कौन क्वेश्चन आपको पूछना है इसमें, और मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कौन क्वेश्चन आपको। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 3 का 2। 3 का 2 ले लेते हैं। इसका कारण है हमको 3 क्रॉस 2 का अवयव तैयार करना है। ठीक है, और दे रखा है Aij इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मापांक है, ये मापांक वाले क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं। देखिए मापांक वाले रूल को समझिए। मापांक में जो भी माइनस में आएगा उसको प्लस ले लिया जाता है, निरपेक्ष मान लिया जाता है। ठीक है, चिन्ह से स्वतंत्र होता है मान उसका। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 2 का मतलब पहले क्या होता है ये स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है, 3 पंक्ति है, स्तंभों की संख्या 2 है। तो माइंड में एक अपना तैयार कर लीजिए कि क्या करना है। वैसे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए स्टूडेंट वास्तव में वो बोला है कि ये बता, ये बोलने का मतलब आपको ये बनाना है। ठीक है, और आपको बस अवयवों को 1 1 का आंसर निकाल देना। इस पर आई जे का मान रख के, आई और जे का मान है जिस तरह यहाँ पे रख के मान निकालिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके बनाता हूँ। A11 1/2 आई वाले को पहले लिखना है, मतलब एक लिखना है -3 इंटू जे का मान, दूसरे का मान लिखना है यहाँ पर गुने में 1। तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 माइनस में 3 हो जाएगा, तो 1/2 लिख देंगे। 1 - 3 तो -2 आएगा। तो -2 का मापांक निकालेंगे तो निरपेक्ष मान होता है, +2 हो जाएगा, बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, उसी तरह A12 ज्ञात करना है, तो 1/2 आपको बस वही रूल फॉलो करना है। ठीक है, 1 आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, 3 + 2, तो देखिए 1/2 हो जाएगा। आप 1 - 3 6 में से 6 हो गया। चलिए ठीक है, तो 1/2 माइनस में 5 आएगा। ठीक है, तो इसको प्लस में 5/2 कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह A21 बनेगा। देखिए डायरेक्ट मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। 1/2 पहले जम के त्यों लिख देना है, पहले जम के त्यों और दूसरे को 3 गुना कर देना है। तो 3 गुना कीजिए तो 1 में 3 से तो 3, तो कितना आएगा 1/2 और फिर माइनस में 1, तो माइनस मापांक निकालेंगे तो प्लस, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2, तो प्लस में 1/2 है। A22 ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 2 का मतलब होता है, देखिए रूल आपको क्या बोल रहा है, रूल ये बोला है कि पहले वाले को जेम, आई को जेम कितने लिख देना है, जे में 3 से गुना करके घटा देना है। तो पहले वाले को जेम कितने और दूसरे वाले में 3 से गुना करके घटा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 2 गया -4 का मतलब +4 हो जाएगा, बटा में 2 दूना के 4, आंसर 2 हो गया। ठीक है, फिर A22 के बाद में A3 दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए 3 का कैसे करना है, 1/2 कर देना है। फिर देखिए पहले वाले को जेम कितने और दूसरे वाले में 3 से गुना करके घटा देना है। तो 1/2 हो जाएगा 3 - 3, तो 1/2 3 में से 3 गया तो 0, तो 1/2 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद आपको एक देखिए यहाँ पर अगर स्पेस है तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। A32 मुझे बनाना है, 32 बनाना है, तो 1/2 लिख देंगे। पहले वाले को ज्यों के त्यों और दूसरे वाले में 3 से गुना, तो 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 फिर 20 3 में 6, 3 में से 6 गया तो माइनस में क्या बचेगा 3 बचेगा, तो इसको प्लस में 3 ले लेंगे तो 3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जितना आंसर आया बस एक बॉक्स में लिख देना है मुझे। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिख देता हूँ, यहाँ पर जो जिसके प्लेस पर आया है उसकी प्लेस पर लिख देता हूँ। A11 का मान आया है 1, तो 1 लिख दीजिए। 12 का मान आया है 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए। 21 का मान कितना आया है, चलिए ठीक है 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। 22 का मान कितना आया है 2, तो 2 है तो 2 लिख देते हैं। 31 का मान कितना आया है जी 0 है तो 0 लिख देते हैं, और इसका मान 3/2 है तो 3/2 लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से गेट किए होंगे। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बाकी सब क्वेश्चन आप इसी आधार पर बना लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो आप हमसे पूछिए, मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 7 थोड़ा सा आपको देख लेता हूँ कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, अभी A बराबर दे रखा है 1 0 5, और उसके बाद 2 - 3 4 ऐसे दे रखा है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन किया है। ठीक है, देखिए एक नंबर है पंक्तियों की संख्या, इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बताना है। 3 नंबर स्तंभों की संख्या बताना है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बताना है। अवयव की कोटि बताना है, अवयव की कोटि। उसके बाद मुझे बताना है प्रविष्टियों की संख्या, प्रविष्टियों की संख्या। देखिए स्टूडेंट इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है और आप अच्छी तरह से सब लोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, तो ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है, तो बोलेंगे पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, सिंपल है। स्तंभों की संख्या तो कोई बता सकता है 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए बस हो गया।
अवयव की कोटि क्या है, पहले पंक्ति 2 है तो 2 पंक्ति, या कोटि 3 है तो 3, 2 क्रस कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 क्रस 3 लिख दीजिए। तो कोटि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वीडियो नंबर 1 में, आप जरूर जाके देखिए, ठीक है। प्रविष्टियों की संख्या क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 क्रस 3 कर दीजिए, 6 आ जाएगा, हो गया प्रविष्टियों की संख्या। उम्मीद करते होंगे कि स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, कैसे आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ए बराबर में दे रखा है 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बताने से पहले कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो मैंने कल आपको बताया था कि डायगोनल है, ये विकर्ण है, सब क्या है, विकर्ण है। विकर्ण से संबंधित कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए 8 का एक आप किताब में पढ़ लीजिएगा, मैं रॉन्ग और राइट कर देता हूँ। लिखा है कि ए विकर्ण आयु है लेकिन अदिश आयु नहीं है। ए विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश आयु नहीं है। देखिए विकर्ण अवयव और दो कॉन्सेप्ट हमको पूछा है, अदिश आयु, अदिश आयु। तो दो बात आपको अच्छी तरह से समझना है इसमें। विकर्ण अवयव है, विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव 0 है, इसलिए विकर्ण अवयव है। विकर्ण को छोड़ के सारे अवयव 0 है, लेकिन विकर्ण के सभी अवयव एक समान नहीं है। ये प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो ये अदिश अवयव नहीं है, विकर्ण अवयव है मगर अदिश अवयव नहीं है। चलिए स्टूडेंट, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। ये अदिश अवयव है लेकिन विकर्ण अवयव नहीं। ये अदिश अवयव है, बोल रहा है कि ये अदिश अवयव है लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है। देखिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अदिश अवयव है लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, अदिश अवयव है ही नहीं वो। तो 3 नंबर के स्टेटमेंट क्या है, ए विकर्ण अवयव है तथा अदिश अवयव दोनों है। विकर्ण अवयव अदिश अवयव दोनों है, बिल्कुल नहीं है। अदिश अवयव होने के लिए सभी अवयव बराबर होना चाहिए, भी गलत है। तो चलिए ठीक है, ये तो मैं अलग अलग सेपरेट बताया है आपको, ठीक है, कि विकर्ण अवयव ये है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक ही में बात लिखा हुआ है, ए विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। तो ए विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं है, एकदम सही बोल रहा है। तो पूरा स्टेटमेंट देखा जाए तो एक का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है, खुद स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको अदिश अवयव, अभिकर्ण अवयव से संबंधित कोई भी कंसेप्ट देखना है तो आप पीछे प्रीवियस वीडियो नंबर 2 मैट्रिक्स का जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब टाइप 2 देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल है, टाइप 2 भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यू के समांतर प्रश्न है। अब इफ देखिए, अगर ये ऐसा लिखा है x + y 2 1 x - y, ऐसे लिखा है 3 2 1 7, x और y क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर संगत अवयव आपस में क्या है, बोलिए तो संगत अवयव आपस में बराबर हैं। अगर संगत अवयव आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब x + y के स्थान पर कितना होगा संगत अवयव 3, और x - y के स्थान पर कितना होगा, बोलिए x - y 7। और सिंपल रिप्लेस कर दीजिए, x जोड़ दिए हैं, y से y कट गया, 2x = 7 3 10, तो कितना आ जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया 5। फ्रॉम वन का मतलब होता है समीकरण x से, x + y = 3 है, ये एक समीकरण ये 2, फ्रॉम वन मतलब समीकरण x से। चलिए ठीक है, x का मान 5 + y = हो गया 3, तो y = कितना होगा 3 - 5 = -2। तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि y का मान कितना आ गया -2। तो ये इसी तरह बनता है, सिंपल है, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मेरे इसमें जो भी क्वेश्चन है टाइप 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बताना चाहिए मुझे, तो मैं बता रहा हूँ। और कमेंट्स कीजिए, आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ कौन आपसे। चलिए इसका 12 का 2 ही बता देते हैं, स्टूडेंट अक्सर ये मुझसे पूछते हैं, ठीक है। 12 का 2, चलिए ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसके बाद अधिकांश क्वेश्चन में आपको खुद ही बना लीजिएगा अपने ट्यूशन से। 2x - y 3x + y1 = -1 5 0 3। आप वीडियो को रुक के पॉज करके बनाइए, इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। देखिए हमको फाइंड करना है, x y फाइंड करना है, x1 y1 फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि आप कंपेयर किसका किसका करें। देखिए x y का अगर आपको समीकरण बनाए तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, इसका इसका कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए x - y के स्थान पर क्या है, बोलिए तो -1। उसी तरह 2x - y के स्थान पर कितना है, 2x - y के स्थान पर 0। अब स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, पहले x - y लिख लेते हैं, फिर 2x - x1 लिख देते हैं, अब 5 लिख के बनाते हैं। नहीं बनेगा, चरों की संख्या समान होना चाहिए, चर की रूपरेखा समान होनी चाहिए। x y है तो यहाँ पर भी x y होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि y सिंपल है। जोड़िए नहीं, घटा दीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, से कर दीजिए तो कितना आएगा, -x = -1 में जोड़ देंगे माइनस कट जाएगा, तो x = कितना आ गया। तो आप देख रहे हैं x का मान एक आ गया, फ्रॉम 1 कर दीजिए, x - y = -1, x का मान 1 है तो 1 रख दीजिए, y - 1, ये सब आ रहा है, उम्मीद करते हैं। इधर आएगा तो +1, उधर जाएगा तो +y, तो y = कितना हो गया, तो देखिए x और y का मान कितना आ गया, 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पर अब बना सकते हैं इसको, नाउ 2x - x1, देखिए यहाँ पर 2x - x1 = 5,
तो 2x माइनस x1 इक्वल टू 5 होगा। अब इसमें x का मान रख दीजिए, 2 में x का मान 1 आया है, माइनस में x1 इक्वल टू 5, 2 माइनस x1 इक्वल टू 5। अब इधर लेके आइए 2 माइनस 5, उधर लेके जाइए x1 को, तो प्लस में x1 तो माइनस में 3, x1 का मान कितना आ गया, माइनस में 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए y1 का मान निकालना है, तो इस चर को लेके चलेंगे, 3x प्लस y1 इक्वल टू 13, इसको लेके चलेंगे, बन जाएगा 3x प्लस y1 इक्वल टू 13 लेके चलेंगे। ठीक है, दिख रहा है, चलिए x का मान 3 माइनस 3 प्लस y1 बराबर 13, तो माइनस में 9 प्लस y1 इक्वल टू 13, तो माइनस में प्लस y1 इक्वल टू 13, इधर जाएगा तो प्लस में, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो देख रहे हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा आपसे। चलिए तो आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे और क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसी तरह आप बना लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर, 14 का कोई भी क्वेश्चन निकले लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिया जैसे x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ऐसे ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, इक्वल टू लिखा है 6 2 5 8, फाइंड एक्स वाई। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको फाइंड करना है कि एक्स वाई का आंसर कैसे आएगा और जेड का। ठीक है, सबसे पहले एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर एक्स वाई इक्वल टू, आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर एक्स माइनस वाई पता होना चाहिए। एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हाँ माइनस में 4x वाई। चलिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना है, 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 माइनस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना है, 8 है, 36 माइनस में 6 32, कितना है, में 4 4 का बराबर 2, इसका मतलब एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x वाई, स्क्वायर इसका क्या है तो बराबर है, सिंपल फॉर्मूला है, आप जानते होंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए स्टूडेंट फ्रॉम 1 एंड 2 से अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो कोई भी बना सकता है सिंपल। तो पहले क्वेश्चन मैंने बनाना शुरू किया था इस चैप्टर का, इसी पर था, जोड़ देंगे 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 4 हो गया। फ्रॉम 1 कर दीजिए, यहाँ पर फ्रॉम 1 कर दीजिए, और x प्लस वाई इक्वल टू, दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 हो रहा है, अगर एक 4 है तो दूसरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है आंसर कितना होगा देगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है, बस स्टूडेंट को थोड़ा समय लगाएगा तो आसानी से बन जाएगा। चलिए मैं 14 का और भी कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ जो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कठिन है। ठीक है, जैसे मुझे, चलिए क्वेश्चन 3 नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 5 7। देखिए क्वेश्चन ये दिख रहा होगा स्टूडेंट, हाँ इसी को बनाना है, सिंपल है स्टूडेंट। देखिए कभी भी क्लासरूम में मैं इसको कॉपी पेज पे नहीं बनवाता हूँ, ऐसे स्टूडेंट बना लेते हैं। देखिए 3 संख्याओं को जोड़ते हैं तो 9 आता है। ठीक है, एक्स और जेड को जोड़े हैं तो 5 हुआ है, तो वाई का मान ऑटोमेटिक 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड में उसको 9 पता है, वाई जेड हमको पता है कि 7 है, वाई जेड हमको पता है कि 7 है, तो एक्स का मान 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, आसानी से बना दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो मैं बाहर में वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए लोग, गाँव के जो लोग हैं उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। चलिए यहाँ पर एक्स जेड मेरे को पता है, ठीक है, और आपको भी एक्स जेड पता है, एक्स जेड पता है, तो अगर एक्स जेड का मान 5 रख दीजिएगा तो वाई का मान निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड का मान 5, एक्स प्लस जेड का मान 5 और प्लस में वाई इक्वल टू 9, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना, 4 हो गया आंसर आपका। चलिए ठीक है, वाई का मान आ गया। फिर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आपको पता है 9, तो वाई प्लस जेड का मान कितना है, वाई प्लस जेड का मान ऑलरेडी आपको 7 पता है। ठीक है, 7 पता है तो 9 कर दीजिए, एक्स इक्वल टू 9 माइनस 7 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको तीनों का जोड़ पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 पता है, वाई का मान 4 पता है, एक्स का मान 2 पता है, तो जेड का मान कौन नहीं बता सकता है, चाहे 6 प्लस में जेड इक्वल टू 9, तो जेड इक्वल टू होगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको आसान से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूँ आपको, और ये इस मतलब एडू का लास्ट क्वेश्चन ए बी सी का मान निकलना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 2a प्लस बी 5c माइनस डी, a माइनस 2b 4c प्लस में 3d इक्वल्स टू 4 माइनस 3 और 11 एंड 24 लिखा है, दिख रहा है स्टूडेंट आपको जी। कुछ नहीं करना है, बस इसको बराबर कर देना है, 2a प्लस में b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब देखना है स्टूडेंट ए और बी वाला कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, इसको नहीं ले जाएगा, ए बी का यहाँ पर है, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3। तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा, देख लेते, कोई बराबर नहीं है इसमें, तो बराबर कर लेते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक में 2 से तो 2a, एक में b से, एक में तो जिनको कितने उतार देंगे, b इक्वल 2 से 2a हो जाएगा, माइनस 2 का 4b हो जाएगा, माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये माइनस प्लस, ये माइनस है तो प्लस माइनस कर दिए, ठीक है। 4 एक कितना हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और ये 3 ओके, 2 दूनी 4, 3 दूना माइनस 6 स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया। 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना कितना होगा, 10। तो बी का मान कितना हो गया, 2। तो ऐसे आप प्रमोशन कर सकते हैं 2a + b = 4, और b का मान रख दीजिए 2a + b का मान 2 है, तो 2a = 4 में से 2 गया 2, तो दूसरे 2 पर गया, तो a का मान कितना है।